नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज चतुर्दशी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:11 तक है। आगे हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ब्रह्म है सुबह 10:04 तक। आगे इंद्र योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है सुबह 8:57 तक। आगे शकुन करण रहेगा रात्रि 9:53 तक। फिर चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:01 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:49 से दोपहर 12:36 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:44, सुबह 9:30, फिर दोपहर 12:36 और 1:22। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 1:40 तक, फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अगर कोई अच्छे काम करने, अच्छे एफर्ट्स करने इस समय कीजिएगा ताकि आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा मिले। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और वृष राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं सूझबूझ से आज निर्णय लेंगे। अकाउंट्स, फाइनेंस इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो रहेंगे आज सफल। और मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, घर में तनाव की स्थिति भी संभव है। कर्क राशि वाले अपने मित्रों के द्वारा पाएंगे अच्छी सलाह। सिंह राशि वाले आज बहुत नपे तुले सटीक तरीके से अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। वहीं कन्या राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड और भ्रमित। तुला राशि वालों को लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है और वृश्चिक राशि वाले नए व्यापार की करेंगे प्लानिंग। वहीं धनु राशि वाले करियर में पाएंगे बढ़त, घर में आएगी शांति। और मकर राशि वाले पूरी तरीके से रहेंगे आध्यात्मिक रुचि से परिपूर्ण। वहीं कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, नाक कान गले संबंधित समस्याएं हो सकती है। वहीं मीन राशि वाले पार्टनरशिप संबंधित विवादों में पड़ सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। तो अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इस प्रकार है कि अनादरो विलंबश्च वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्य तपस्य पंचापि दानश्य दूषितानि च। यानी कि अपमान करके दान देना, विलंब से देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोल कर देना या देने के बाद में पश्चाताप व्यक्त करना कि बहुत ज़्यादा दे दिया, ये जो 5 क्रियाएं हैं ये दान को दूषित कर देती है और निष्फल बना देती है। देखिए दर्शकों, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और भोजन के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। भूख जो हुआ करती है वो अपने आप में एक पाप है, यानी भूख है वो पाप करवाती है और किसी की भूख को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन दान करते समय जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि फ़ोटो बनाने लग गए हैं, वीडियो बनाने लग गए हैं, ये महापाप की श्रेणी है। दान लेने वाले की आंखों में भी कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हीनता का भाव उसकी आंखों में रहेगा और वो जब आप देखेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी।
सामने वाला साक्षात नारायण है, दरिद्र नारायण हमारे सामने है, ये मानकर उनकी सेवा करें और उस सेवा के रूप में आप अपनी वस्तु, भोजन, धन, वस्त्र जो भी है वो दान करेंगे और पूरी तरीके से विनम्र रहेंगे, प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे, तो ही आपका दान पवित्र माना जाएगा। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर आते हैं और जीवन को सफल और संतुलित बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब आज एक स्टील के लोटे में मिश्री मिला हुआ दही शिवलिंग पर अर्पित करें, साथ ही सफ़ेद फूलों से शिव जी का श्रृंगार करें। फिर शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र ये वहाँ अर्पित करें और 1 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का करें। ये अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से, समृद्धि से, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप महामंत्र यानी कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 मालाओं का जाप करें और उनका फल पितृगणों को दें। साथ ही शिवालय में जाकर किसी भी फल के रस से शिव जी का अभिषेक करें और निर्धन व्यक्तियों में फल वितरित करें और इस दान का और शिव जी की पूजन का, अभिषेक का फल भी अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद अवश्य देंगे। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि लगातार आपकी प्रगति से, उन्नति से चिढ़कर लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा गहरे नकारात्मक भाव, ईर्ष्या रखने लगते हैं, जिससे बहुत भारी दृष्टि दोष का निर्माण होता है, जिसको नज़र लगना कहते हैं, जो ना सिर्फ हमारे काम धंधे बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगते हैं। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रकार का उतारा आज के दिन कर लेना चाहिए। इसके लिए 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला, 1 नारियल जटा वाला, 5 नींबू, 5 सफ़ेद मिठाई, 7 जोड़ा लौंग, 100 ग्राम सरसों, 50 ग्राम काले तिल, जायफल, सिंदूर, पान, कपूर, 1 रोटी और 1 आटे का पिंड, इन सबको एक 1.25 मीटर या 2.25 मीटर एक काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने ऊपर से आप 11 बार उतारा करवाइए। सूर्यास्त के बाद और फिर इस सामग्री को कहीं जल में जाके प्रवाहित कर दें। या जल की स्थिति नहीं है, आपके आसपास ऐसा कोई प्रवाहमान जल नहीं है, तो सुनसान स्थान पर ले जाकर और कपूर का चूरा इसके ऊपर डालकर इसको अच्छे से जला दीजिए। आज ही से यानी पहले दिन से आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आराम आएगा और 7 बार अगर इसको आपने रिपीट कर लिया तो बड़ी से बड़ी, भारी से भारी समस्या आपके ऊपर से हट जाया करती है। ऐसे दर्शकों, जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति आई हो, बहुत बड़ा कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कर्जा अत्यधिक बढ़ गया हो या शत्रु बाधा आपको सुकून से रहने नहीं दे रही हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान हनुमान जी की शरण लें। इसके लिए आपको करना ये है कि लाल ध्वजा, लाल लंगोट, फल, मिष्टान ये सब हनुमान जी के मंदिर में ले जाके उन्हें अर्पित करें और उनसे मंत्र जाप की अनुमति मांगें और कृपा का आशीर्वाद भी। फिर घर आकर गणेश जी, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 3 माला जाप 27 दिन तक नित्य करें। नशे से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें, इतना सा ध्यान रखें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा, सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय, महाविपत्ति निवारणाय, भक्तजन मने संकल्पनाय, कल्पद्रुमाय, दुष्टजन मनोरथ स्तंभनाय, प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। इस मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय, महाविपत्ति निवारणाय, भक्तजन मनः संकल्पनाय, कल्पद्रुमाय, दुष्टजन मनोरथ स्तंभनाय, प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें और चमत्कार अपने जीवन में खुद देखें। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रियंका जी की। 5 दिसंबर 1996 का जन्म है, 6:12 शाम को, दिल्ली। प्रश्न किया है, लव मैरिज होगी या अरेंज्ड होगी और कब होगी? देखिए प्रियंका जी, मिथुन लग्न है, कन्या राशि है आपकी, लग्नेश 7म भाव में, लग्नेश हुए बुध तो वो 7म भाव में है यानी कि विवाह भाव में, और 7म अधिपति गुरु भी वहीं साथ बैठे हैं। पंचमें शुक्र पंचम में ही है और साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि 7म भाव पे है, तो ये तय है कि आपकी लव मैरिज होगी। आपका जो विवाह है वो नवंबर सन 2023 से अप्रैल सन 2024 के मध्य में हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील चौधरी जी की।
10 मई सन 2001 का जन्म है, रात्रि 10:16 राजगढ़। प्रश्न किया है जॉब किस फील्ड में लगेगी और कब तक लग जाएगी। देखिए सुनील जी, धनु लग्न है, धनु ही राशि है, यानी चंद्रमा आपके लग्न में है। आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरु, कर्म अधिपति बुध और धन के अधिपति शनि की स्थिति इस प्रकार से है कि जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं आपको बाहर रहकर आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। उच्च का सूर्य है जन्म पत्रिका में, उच्च का शुक्र है, तो ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। आप बैंक की तैयारी करें, सरकारी बैंक की, सरकारी नौकरी लगना तो आपकी तय है। सन 2026 में आपको निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।